बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने यादों के झरोखे से इस पाठ का अध्ययन करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिनके जीवन पर आधारित जो पाठ था, कक्षा 8वीं में पाठ क्रमांक 2 यादों के झरोखे से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में हुआ। उनकी पढ़ाई रामनाथपुरम में, उनके घर का रहन सहन, उनके घर वाले क्या काम करते थे तथा वो किस धर्म समुदाय के थे और उनके साथ अन्य धर्म समुदाय के भी उनके दोस्त थे जो मिलजुल कर रहते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवन पर जो पाठ यादों के झरोखे से है, इसका अध्ययन हमने किया था। अब इस पाठ के नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों का ज्ञान हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। जैसे आदर्श, पन्ना नंबर 16 पर शब्दार्थ के माध्यम से पहला शब्द आदर्श यानी अनुकरणीय। जैसे हम हमारे शिक्षकों का आदर्श लेते हैं। आदर्श यानी अनुकरण करना। वेशभूषा यानी पहनावा, पोशाक। धार्मिक यानी धर्म से संबंधित। शिक्षित यानी पढ़ा लिखा। निश्चय यानी तय करना। परिणाम यानी नतीजा। महान यानी श्रेष्ठ। समृद्धि यानी संपन्नता। इन शब्दार्थों का हम अध्ययन करते समय आदर्श गुणों का ही हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। धार्मिक उत्सव परंपरा के समय सन समारंभ में हम क्या करते हैं, वेशभूषा बनाकर, पहनावा पोशाकें पहनकर हम आते हैं। धार्मिक यानी धर्म से संबंधित जो हमें ज्ञान होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। धार्मिक यानी धर्म से संबंधित। शिक्षित यानी पढ़ा लिखा, जैसे हम कक्षा में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। निश्चय यानी तय करना, मन में ठान लेना। परिणाम यानी नतीजा। महान यानी श्रेष्ठ। समृद्धि यानी संपन्नता। इस तरह से कुछ कठिन शब्दार्थ हमें अध्ययन के लिए दिए गए हैं। इसका अध्ययन हमने किया। इसके बाद पन्ना नंबर 16 पर पाठबोध के माध्यम से कुछ प्रश्नों के जवाब हमें यहाँ पे देने हैं। जो मौखिकता के माध्यम से यह प्रश्न हमें पूछे गए हैं। पाठबोध के नीचे प्रश्न क्रमांक 1, इन प्रश्नों के उत्तर दे। इसमें मौखिक क, अब्दुल कलाम का बचपन कैसा था? तो इसका जवाब, अब्दुल कलाम जी का बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता था। ख, अब्दुल कलाम ने क्या निश्चय किया था? अब्दुल कलाम ने यह निश्चय किया था, एक दिन मैं भी आकाश में उड़ान भरूंगा। यह निश्चय अब्दुल कलाम जी ने किया था। ग, कलाम की माँ और दादी किस प्रकार की कहानियाँ सुनाती थी? कलाम की माँ और दादी रामायण के किस्से और मोहम्मद पैगंबर से जुड़ी घटनाएं आदि कहानियाँ वह सुनाती थी। घ, विज्ञान के शिक्षक कलाम से क्या कहा करते थे? विज्ञान के शिक्षक कलाम से कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम
देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के नाम से पहचाने जाओ। देखो, मौखिक प्रश्नों में बड़ा ही अहम सवाल यहाँ पे। घ, विज्ञान के शिक्षक कलाम से क्या कहा करते थे? विज्ञान के शिक्षक कलाम से कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के नाम से पहचाने जाओ। ड, कलाम के आदर्श कौन थे? डॉक्टर कलाम के आदर्श रामनाथपुरम में अय्यादुरै सोलोमन गुरुजी उनके आदर्श थे। कलाम के आदर्श कौन थे? तो इसका जवाब रामनाथपुरम में पढ़ाई करने के लिए जाने के बाद वहाँ रहे शिक्षक जिनका नाम अय्यादुरै सोलोमन गुरुजी उनके आदर्श बने। पन्ना नंबर 17 पर लिखित प्रश्न दिए गए हैं। इन लिखित प्रश्नों के जवाब, इन लिखित सवालों के जवाब हमें लिखने हैं। इसमें का पन्ना नंबर 17 पर लिखित प्रश्नों के अंतर्गत क उपप्रश्न, अब्दुल कलाम के परिवार के बारे में लिखिए। अब्दुल कलाम के बारे में, कलाम जी का परिवार संयुक्त परिवार था। उनके पिताजी धनवान नहीं, बहुत बुद्धिमान थे। माताजी आशियम्मा घर का काम करती थी और उनके सभी घर के लोग खुले विचार वाले थे। इस तरह अब्दुल कलाम के परिवार के बारे में हम लिख सकते हैं। ख, बचपन से ही कलाम को क्या आकर्षित करता था? बचपन से ही कलाम को आकर्षित करता था। वे कहते थे, मुझे आकाश अपनी और आकर्षित करता है। समुद्र पर मंडराते पक्षियों की ऊंची उड़ानें भरते देखकर मैं सोचता था कि ये इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं। देखो, लिखित प्रश्नों के अंतर्गत ख जो प्रश्न है इसका जवाब देखिए। बचपन से ही कलाम को आकर्षित करता था। वे कहते थे, मुझे आकाश अपनी ओर आकर्षित करता था। समुद्र पर मंडराते पक्षियों की ऊंची उड़ानें भरते देखकर मैं सोचता था कि ये इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं। आगे का प्रश्न ग, कलाम ने अय्यादुरै सोलोमन के प्रति अपना आभार क्या कहकर व्यक्त किया? अय्यादुरै सोलोमन गुरु मेरे आदर्श है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ निश्चित रूप से उसे पा सकूँगा। यह कहकर मैंने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। लिखित प्रश्नों में ग जो प्रश्न है और एक बार देखिए। कलाम ने अय्यादुरै सोलोमन के प्रति अपना आभार क्या कहकर व्यक्त किया? अय्यादुरै सोलोमन गुरु मेरे आदर्श है। उन्होंने मुझे सिखाया है, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ निश्चित रूप से उसे मैं पा सकूँगा। इस तरह से मैंने उनके प्रति अपना आभार कहकर व्यक्त किया। ग, कलाम को रामनाथपुरम क्यों जाना पड़ा? अब्दुल कलाम को 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए
उन्हें रामेश्वरम से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम को जाना पड़ा। ड घर से बाहर भी कलाम क्या नहीं भुला पाए और क्यों? ड प्रश्न लिखित प्रश्नों में घर से बाहर जाकर भी कलाम क्या नहीं भुला पाए और क्यों? रामनाथपुरम में मुझे घर की बहुत याद आती थी। मैं घर जाने के अवसर तलाशता रहता था। मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को नहीं भुला पाता था, इसलिए उन्हें घर से बाहर जाने के बाद भी उन्हें घर की याद आती थी। और एक बार देखिए लिखित प्रश्नों में ड प्रश्न का उत्तर, घर से बाहर जाकर भी कलाम क्या नहीं भूल पाए और क्यों? घर से बाहर जाकर भी कलाम रामेश्वर में जो उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो क्षण बिताए थे, वो क्षण उन्हें रामनाथपुरम में याद आते थे। रामनाथपुरम में मुझे घर की बहुत याद आती थी। मैं घर जाने के अवसर तलाशता रहता था और मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय पोली को भुला नहीं पाता था। इसकी वजह से उन्हें घर की याद आती थी। पाठबोध के अंतर्गत दूसरा जो प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। जैसे यहाँ पे पन्ना नंबर 17 पर दूसरा जो प्रश्न है, इसमें 3 उपप्रश्न दिए गए हैं। इन 3 उपप्रश्नों में इसके जवाब पर्याय के रूप में हमारे सामने दिए हैं। उसमें से हमें सही पर्याय पर सही का निशान लगाना है, जैसे टिक का निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए, क रामेश्वरम में पूरे देश में किस कारण से प्रसिद्ध है? रामेश्वरम पूरे देश में किस कारण से प्रसिद्ध है? इसका जवाब है रामेश्वरम शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। ख अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्त थे। अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्त थे जिनके नाम रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ग कलाम के पिता क्या काम करते थे? इसका जवाब कलाम के पिता लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम करते थे। इस तरह से सही उत्तर पर सही टिक का निशान लगाए। जैसे कि पर्याय में से 4 पर्याय में से एक सही पर्याय आपको चुनकर वहाँ पे सही टिक का निशान लगाना है। जैसे रामेश्वरम शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। ख अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्त रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ग कलाम के पिता क्या काम करते थे? तो कलाम के पिता लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम करते थे। इस तरह से यादों के झरोखे से जो एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी पर आधारित पाठ है, इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया, सवालों के जवाब लिखे। इन सवालों के जवाब आपको वर्कबुक में लिखकर फिर सुंदर हस्ताक्षरों में नोटबुक में लिखकर मुझे आपको सेंड करने हैं, यानी भेजने हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।